दोस्तों, जिस प्रकार ज्ञान की बातें सुनकर हमारे जीवन में कोई बदलाव नहीं आता जब तक कि हम उस पर चले ना, ठीक उसी प्रकार कामयाबी भी इसी तरह से है। कामयाबी पाना हर किसी का ख्वाब होता है। हर कोई कामयाब बनना चाहता है, फिर चाहे उसके मायने हर किसी व्यक्ति के लिए अलग ही क्यों ना हो। लेकिन उस कामयाबी तक पहुंचने के बाद सभी लोग उस कामयाबी को बड़ी ही सरलता से खो देते हैं, क्योंकि हमें कामयाबी को संजोकर रखना नहीं आता। हमें उस कामयाबी को संभालना नहीं आता। हम उस कामयाबी के पीछे भागते रहते हैं जब तक वह कामयाबी हमें मिल ना जाए। लेकिन जब हम उस कामयाबी को पा लेते हैं, या फिर यूँ कहें कि जब हम उन सफलताओं को हासिल कर लेते हैं, तो हमारा मन पूरी तरह से शांत हो जाता है और उसके बाद हम कभी भी उस कामयाबी को बनाए रखने की कोशिश नहीं करते, बल्कि हम तो ये सोचते हैं कि हम अब कामयाब हो चुके हैं। लेकिन यह कामयाबी ज़्यादा दिनों तक नहीं टिक पाती। एक न एक दिन वह पूरी तरह से नष्ट अवश्य हो जाएगी। इसीलिए जितना ज़रूरी कामयाब होना है, उतना ही ज़रूरी कामयाबी को संजो कर रखना, यानी उसे संभाल कर रखना भी है। और अक्सर ये देखा गया है कि जो जितना जल्दी कामयाब होता है, वो उतनी ही तेजी से नीचे की ओर गिरता भी है, अर्थात वो उतना ही तेजी से अंधेरे में भी गिर जाता है। और इसका एकमात्र कारण यही है कि जो लोग कामयाब होना चाहते हैं और काफ़ी कोशिशों के बाद कामयाब हो भी जाते हैं, तो उन्हें कामयाबी को संभालना नहीं आता। वे लोग ये नहीं सीखते कि कामयाबी पाने के बाद उसे कैसे संभाला जाए, उसका सदुपयोग कैसे करा जाए। अगर आप भी चाहते हैं कि आप अपने जीवन में ऐसी गलतियां ना करें, तो दोस्तों आज की इस कहानी को अंत तक अवश्य देखिएगा। बहुत समय पहले की बात है। किसी नगरी में एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था। वह व्यक्ति अत्यधिक धनवान था और उसका एक बेटा भी था। वह बुजुर्ग व्यक्ति एक दिन अपने बेटे को लेकर एक बौद्ध भिक्षु के पास गया और वह काफ़ी चिंतित भी था। वह काफ़ी परेशान लग रहा था। उसकी उदासी, उसकी चिंता उस बुजुर्ग के चेहरे से साफ झलक रही थी। जैसे ही वह बूढ़ा आदमी अपने बेटे को लेकर उन बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचा, उन्हें प्रणाम कर कर वह बुजुर्ग आदमी बौद्ध भिक्षु से कहने लगा, हे गुरुवर, मैंने अपना जीवन जी लिया है। अब मेरे पास केवल चंद दिनों का ही समय है। मैंने अपने इस जीवन में बहुत मेहनत की है। मैंने दिन रात एक करके अपने जीवन में कामयाबी हासिल की थी। मैंने एक बड़ा व्यापार शुरू किया था। शुरू में तो वह व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था। मानो ऐसा लग रहा था कि अब हमें कभी भी मुड़कर वापस देखना नहीं पड़ेगा। लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ कि मेरा वो व्यापार पूरी तरह से चौपट हो गया, पूरी तरह से बर्बाद हो गया। और नौबत तो यहाँ तक आ चुकी थी कि उस व्यापार के चक्कर में मेरा घर भी बिक चुका था। मैं दर दर की ठोकरें खा रहा था। और मैं ये भी जानता हूँ कि मैंने अपने जीवन में कई सारी गलतियाँ की थी, जिसके कारण मेरा पूरा व्यापार पूरी तरह से चौपट हो चुका था। और मैं अपने तजुर्बे से ये कह सकता हूँ कि जब कोई इंसान अपनी कामयाबी को हासिल करता है, तो उसमें बुनियादी तौर पर कुछ बदलाव भी आते हैं। और यह बदलाव कुछ भी हो सकते हैं, चाहे वो आपके अच्छे के लिए हों या फिर आपके बुरे के लिए। और जब मेरे हित में यह बदलाव हुआ, तो मैंने अपना पूरा व्यापार खुद से ही चौपट कर दिया। और ये सब हुआ मेरे अहंकार की वजह से, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मानो अब मुझे कोई पीछे नहीं कर सकता, फिर चाहे कोई कुछ भी क्यों ना कर ले, लेकिन अब मेरे जैसा व्यापार खड़ा करना नामुमकिन है। जिस कारण मैंने अपने काम धंधे पर ध्यान देना कम कर दिया और मुझे लगने लगा कि अब मेरा व्यापार बड़ा हो चुका है, फैल चुका है, अब इसके लाखों लाखों ग्राहक हैं, तो अब मैं इस पर ध्यान ना भी दूं, तब भी मेरा व्यापार यूं ही चलता रहेगा और मुझे आमदनी होती रहेगी। लेकिन मैं ये भूल चुका था, जिस तरह से नाकामयाबी लंबे समय तक के लिए नहीं होती, वैसे ही कामयाबी भी लंबे समय तक के लिए हमेशा नहीं रहती। अगर आप
उसे सही तरह से संभालना नहीं जानते। मैंने तो अपना जीवन जी लिया है, मुझे जो कुछ सीखना था वो भी मैंने सीख लिया। मेरा अनुभव मेरे साथ ही इस दुनिया से चला जाएगा, लेकिन आज मैं आपके पास एक उद्देश्य के साथ आया हूँ। इतना कहकर वह बुजुर्ग आदमी अपने बेटे की तरफ इशारा करता है और उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, मैं आज अपने इस इकलौते पुत्र के लिए आया हूँ। मैंने इसे लाख समझाया, बिना जी तोड़ मेहनत के कामयाबी हासिल करना नामुमकिन है, और कामयाब होने के बाद उस सफलता को, उस कामयाबी को संभाल कर रखना भी अति आवश्यक है। लेकिन मेरा ये पुत्र ना तो कोई काम धंधा करता है और ना ही कामयाब होने की कोई भी कोशिश। यहाँ तक कि ये तो मेरी एक बात तक नहीं सुनता। मेरी जब भी इससे कुछ कहता हूँ तो ये मेरी बातें टाल देता है और वहाँ से उठकर चला जाता है। मैं अपने पुत्र को लेकर बहुत चिंतित हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये कैसे समझेगा कि कामयाब होने के लिए हमें जी तोड़ मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन ये तो मेरी एक नहीं सुनता। हे गुरुवर, अब आप ही से कुछ समझा सकते हैं। आप ही मेरी आखिरी उम्मीद है। कृपा करके मेरे पुत्र को सही मार्गदर्शन दे। इतना सब सुनने के बाद वह बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगे और उस बुजुर्ग और उसके पुत्र से कहते हैं, हर व्यक्ति अपने जीवन में कामयाब होना चाहता है, फिर चाहे उसके लिए कामयाबी का मतलब कुछ भी हो। वह कोशिश करता है, मेहनत करता है, तभी उसे कामयाबी हासिल होती है। लेकिन वह कभी भी यह ख्याल नहीं करता कि कामयाब होने के बाद अपनी कामयाबी को हमें किस तरह से और ऊंचे स्तर पर ले जाना चाहिए। उसका ध्यान तो केवल और केवल कामयाबी पाने पर होता है, लेकिन उसे और बेहतर तरीके से और बड़ा और विस्तार करने पर उसका ध्यान कभी नहीं जाता। और यही तैयारी ना होने के कारण वह अपनी पाई हुई सफलता को भी अपने हाथों से गंवा देता है। तभी वह बुजुर्ग उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, मनुष्य की बर्बादी के पीछे का क्या कारण होता है? तभी वह बौद्ध भिक्षु उस बुजुर्ग और उसके पुत्र से कहते हैं, सबसे पहला कारण हर मनुष्य के अंदर आलस्य है, और वह अपने इस आलस्य के कारण काम को टालने की कोशिश करता रहता है। वैसे देखा जाए तो यह सफलता का मंत्र भी है। जब हम कोशिश कर रहे होते हैं, जब हम कामयाबी की ओर आगे बढ़ रहे होते हैं, तो अधिकांशतः लोग अपने कामों को टालने की गलती करते हैं, और उनकी यही एक छोटी सी आदत उनकी कामयाबी और उनके बीच एक बाधा का काम करती है। क्योंकि हर इंसान कठिन काम पहले करना चाहता है और आसान काम वो बाद के लिए छोड़ देता है। लेकिन सबसे ज़रूरी तो यही है कि हमें जो सबसे आसान काम है उसे ही पहले करना चाहिए। लेकिन हम मनुष्य केवल ये सोचते रहते हैं कि यह तो बड़ा ही आसान है, इसे तो मैं कभी भी कर लूँगा, यह तो मैं कभी भी कर सकता हूँ। इसलिए वह आसान काम को हमेशा टालता रहता है। लेकिन वह यह भूल जाता है कि वही आसान काम धीरे धीरे एक पहाड़ का रूप ले रहा है, जो हमारे और हमारे लक्ष्य के बीच में बाधा उत्पन्न करता है। इसलिए सबसे पहले हमें अपने आसान काम को करना चाहिए, और जब आप आसान काम सबसे पहले करेंगे तो आपके अंदर आत्मविश्वास भी बढ़ने लगेगा और आप अपने कठिन कार्य को भी बड़ी ही सरलता और सहजता से कर सकेंगे। और वहीं पर कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जिन्हें लगता है कि हमारे पास तो अभी पूरा जीवन बचा हुआ है, तो क्यों ना हम इस काम को बाद में करें। लेकिन वह यह भूल जाते हैं कि जिस प्रकार हमारा जीवन है उसी प्रकार मृत्यु भी है, और मृत्यु कब किसकी आ जाए यह कोई नहीं जानता। हमारी कोई भी सांस निश्चित नहीं है, और कौन जाने हमने जो अभी सांस ली है यही हमारी आखिरी सांस बन जाए। तो क्या आप अभी ये सोच सकते हैं कि यदि आपकी ये जो सांस है अगर आपकी आखिरी सांस बन जाए तो जो काम अभी तक आपने टाले हुए हैं क्या वह आगे चलकर पूरे हो पाएंगे? और हम इसी अंधेरे में रहकर केवल ये सोचते रहते हैं कि हमारे पास तो पूरा जीवन पड़ा हुआ है, हम अपने इस कार्य को कभी भी कर लेंगे, क्योंकि यह तो आसान सा काम है, छोटा सा काम है, और इसे करने में मुझे कितना समय लगेगा। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमारी मृत्यु कभी भी हो सकती है, और हमारे जो काम
हमने टाल रखे हैं ये भी हमेशा के लिए अधूरे रह सकते हैं। इसलिए किसी भी काम को करने में देरी ना करें। सबसे पहले अपने आसान काम को करिए। जब आप आसान काम करने लगते हैं तो धीरे धीरे आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है और यह ऊर्जा आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ाती है। और जब आपका आत्मविश्वास बढ़ने लगता है तो आप किसी भी कठिन कार्य को बड़ी ही सरलता और सहजता से पूर्ण कर सकते हैं। और जब आप ऐसा करने में कामयाब होते हैं तब आप सफलता की ओर एक कदम और आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आपने काम को टालने की आदत को पीछे छोड़ दिया है और अब आप आगे बढ़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। आगे वह बौद्ध भिक्षु आगे दूसरा मुख्य कारण बताते हुए कहते हैं कि मनुष्य की बर्बादी का दूसरा मुख्य कारण यह है वह कभी भी अपनी भावनाओं पर काबू नहीं कर पाते। जो भी विचार उनके मन में उत्पन्न होते हैं वह उन विचारों में बहते चले जाते हैं और कभी भी उन पर नियंत्रण पाने की कोशिश नहीं करते। आपने देखा होगा कि कभी कभी कोई व्यक्ति अचानक ही बड़ी तेज से क्रोधित होने लगता है, तो कभी कभी कोई व्यक्ति अचानक से बड़ा प्रसन्न हो जाता है। वहीं पर कुछ ऐसे व्यक्तियों से भी आप मिले होंगे जो पल भर में दुखी हो जाते हैं। ये सारी भावनाएं हमारे अंदर कूट कूट कर भरी हुई हैं और यह हमें अंधकार की ओर ढकेलती चली जा रही हैं। हमारे अंदर भावनाएं ही हमें इंसान बनाती हैं, लेकिन इन भावनाओं में बह जाना ये पूरी तरह से गलत है। जैसे कि मान लीजिए यदि आपसे किसी व्यक्ति ने कुछ ऐसा अपशब्द कह दिया जिसके बाद आप तुरंत ही क्रोधित हो गए, गुस्से में भर गए और उसके बाद आपने ऐसा कदम उठा लिया जो आपको कभी नहीं उठाना चाहिए था। ये सब आपके अंदर भरी हुई उन भावनाओं के कारण होता है और आपका उस पर कोई भी नियंत्रण नहीं था। इसमें आपकी कोई गलती नहीं, यह तो आपकी भावनाओं के कारण हुआ, क्योंकि आप तो गुस्से में थे और वह गुस्सा आपकी बर्बादी का एक कारण बन गया और वह गुस्सा आप पर हावी हो गया, जिस कारण आपने ऐसा कदम उठा लिया जो आप कभी नहीं चाहते थे। और केवल क्रोध में ही नहीं बल्कि खुशियों में भी अपनी भावनाओं पर काबू रखना चाहिए। जब हम किसी चीज को पाते हैं या फिर कोई ऐसी खुशी हमें मिलती है तो हमारे अंदर भावनाएं उमड़ने लगती हैं और इस समय पर भी हमें अपने आप पर काबू रखना चाहिए। ऐसे समय पर हम और भी ज्यादा उत्तेजित हो जाते हैं। हम सबको चिल्ला चिल्ला कर ये बताते हैं कि हमने ये हासिल किया है, हमने ये हासिल किया है, लेकिन जब वो चीज़ हमसे खो जाती है या फिर हम उसे गंवा देते हैं तो वही लोग हमारा मजाक उड़ाने लगते हैं जिनसे हमने अपनी खुशी बांटी थी। इसलिए खुशी में बहुत ज़्यादा उत्तेजित होकर दूसरों से अपने मन की बात बताने की आपको किसी से भी कोई आवश्यकता नहीं है। आप उन भावनाओं को अपने नियंत्रण में कर सकते हैं, अपने काम पर लगे रह सकते हैं, ताकि जब भी आपके साथ कुछ अच्छा हो तो उसका आनंद आप भी उठा सकें और जब कुछ बुरा हो तो उसकी जिम्मेदारी भी आप ले सकते हैं। आगे वह बौद्ध भिक्षु तीसरा मुख्य कारण बताते हुए कहते हैं कि हम में से अधिकांशतः लोग दूसरों को खुश करने में लगे रहते हैं। जो लोग बड़े ही निर्मल हृदय के होते हैं, बड़े ही साफ हृदय के होते हैं और उन्हें दूसरों को सुख पहुंचाकर खुशी मिलती है, लेकिन हमें इन भावनाओं पर भी नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि यदि ये भावनाएं आप पर हावी हो गई तो आप केवल दूसरों की खुशी में ही खुश होते रहेंगे। आप केवल दूसरों को खुश करने में ही लगे रहेंगे। अब आप में से कई सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि दूसरों को खुश करना, दूसरों को सुखी रखना, ये तो बड़ा ही पुण्य का काम है। लेकिन यह पुण्य का काम जब आप पर हावी हो जाता है तब ये आपके विनाश का कारण भी बन जाता है। जैसे कि मान लीजिए आपका कोई बहुत ही घनिष्ठ मित्र है और आपकी मित्रता बड़ी ही गहरी है। जब आप उससे सालों बाद मिलते हैं तो आप दोनों के मन में खुशी की एक लहर उठ पड़ती है, लेकिन आपका मित्र अब बदल चुका है। वह पहले जैसा नहीं रहा। वह आपसे मदिरापान, धूम्रपान के लिए कहता है और आप उसके घनिष्ठ मित्र हैं और आपकी आदत है लोगों को खुश करना। आप उसे भी खुश करने की कोशिश करते हैं और आप भी उसका साथ देते हैं। तो ऐसे में यह नुकसान किसका हुआ और इसका भुगतान किसे करना पड़ेगा? इसलिए ऐसी परिस्थितियां
जहां पर हम खुद को हानि पहुंचा रहे हों, वहां पर किसी और को खुश करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बल्कि आप अपने उस मित्र को ना कह सकते हैं, उसका दिल दुखा सकते हैं। भले ही वो उस समय आपसे नाराज हो जाए, लेकिन बाद में आपके समझाने पर वो आपकी बात अवश्य मान लेगा। यदि वह आपका सच्चा मित्र होगा और यदि वह आपका केवल फायदा उठाना चाहता है, तो वह आपकी बात कभी नहीं मानेगा और आपको जब तक वो मदिरापान या धूम्रपान नहीं करा देता, तब तक वह दम नहीं लेगा। इसलिए ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखें और ऐसे लोगों को ना कहना सीखें। ज़रूरी नहीं कि हम उन्हें खुश करने के लिए वो जो कह रहे हैं वो कर दें। आगे वो बौद्ध भिक्षु चौथा कारण बताते हुए कहते हैं, हम मनुष्यों के भीतर अहंकार का जन्म, लेकिन अहंकार हमारे मन में तब तक नहीं पनपता जब तक हम कोई बड़ी कामयाबी हासिल न कर ले। और यदि कामयाब होने से पहले ही आपके भीतर अहंकार है, तब तो फिर आप अपने जीवन में कभी भी कामयाबी हासिल कर ही नहीं सकते। और अहंकार एक ऐसा विकार है जो हमारे मन में तब पनपता है जब हम किसी चीज को हासिल करते हैं, जब किसी सफलता या फिर किसी कामयाबी को पाते हैं। क्योंकि जब आप किसी सफलता को हासिल करते हैं तो आपके मन में इस प्रकार के विचार उत्पन्न होने लगते हैं कि मानो आपसे बेहतर और कोई नहीं कर सकता। आपने जो आज हासिल किया है वो पूरे समाज में और कोई हासिल नहीं कर सकता। आपके मन में यह अहंकार उत्पन्न हो जाता है कि आज मैंने बहुत बड़ा काम किया है और यह काम मेरे अलावा और कोई नहीं कर सकता, क्योंकि मैं ही हूं वो जिसने ये काम किया है। और यही अहंकार हमारी बर्बादी का सबसे बड़ा कारण बनता है। जब आपके मन में अहंकार उत्पन्न हो तो मेरी एक बात याद रखिएगा कि इस दुनिया में खोने या पाने जैसा कुछ भी नहीं है, सब तो पीछे ही रह जाएगा। तो फिर इसमें अहंकार की क्या बात है? हर एक व्यक्ति अपने जीवन में कोई न कोई लक्ष्य जरूर निर्धारित करता है और वह अपने उस लक्ष्य को हासिल भी कर लेता है। तो क्या हर व्यक्ति अहंकार करता है? नहीं। तो इसमें अहंकार की कोई बात नहीं है। जो आपने आज हासिल किया है, कल उससे भी बड़ा कोई और अवश्य हासिल करेगा। और यही सच है। हमें तो बस अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। हमें अपने कर्म को मन लगाकर करना चाहिए, ताकि कभी भी हमारे मन में घमंड जैसा कोई विकार उत्पन्न ना हो सके। हम अपने काम को किसी दूसरे के काम से ऊंचा समझते हैं, जिस कारण हमारे मन में अहंकार उत्पन्न होने लगता है। हमें कभी भी अपने काम को किसी दूसरे इंसान के काम से तुलना नहीं करनी चाहिए। हम अपने काम को बड़ा और दूसरे के काम को छोटा समझते हैं, जिस कारण हमारे मन में यह विकार उत्पन्न होने लगता है। लेकिन सच तो यही है कि हर व्यक्ति अपने जीवन में बड़ा कार्य कर रहा है और वह उसके लिए उसके जीवन का सबसे बड़ा कार्य है। इसलिए हर इंसान अपने जीवन में कुछ न कुछ कर्म अवश्य कर रहा है। लेकिन हम इंसानों की सोच ही कुछ ऐसी हो चुकी है कि हम दूसरों के काम को छोटा और अपने काम को बड़ा मानते हैं। लेकिन जब आप आंखें खोलकर देखेंगे तो यह समझ पाएंगे कि हर किसी का काम छोटा या बड़ा नहीं है, वह तो एक समान है। इसलिए कभी भी अपने कार्य की तुलना किसी दूसरे के कार्य से ना करें, अन्यथा आपके मन में बेवजह ही अहंकार उत्पन्न होगा और यह आपकी बर्बादी का सबसे बड़ा कारण बनेगा। आगे वो बौद्ध भिक्षु पांचवा मुख्य कारण बताते हुए कहते हैं, जब कोई व्यक्ति बहुत बड़ी सफलता हासिल कर लेता है या फिर जब वह कामयाब हो जाता है, तो उसके मन में पहले से ज्यादा लालच उत्पन्न होने लगता है और उसके मन में तरह तरह के अनेकों प्रकार के लालच उठने लग जाते हैं। तब वह यह सोचने लगता है कि मैं और धन कैसे कमा सकता हूँ, मुझे तो और धन कमाना है, मुझे और धन चाहिए ही चाहिए। और अत्यधिक धन कमाने के चक्कर में वह व्यक्ति लालच में फंस जाता है और वह अत्यधिक धन कमाने के चक्कर में उल्टे सीधे कामों में लग जाता है और वही उसके विनाश का कारण बनते हैं। आपने अपने आसपास या इस समाज में देखा होगा कि अधिकांशतः लोग बहुत ही जल्दी कामयाबी को हासिल कर लेते हैं, लेकिन जब उनके मन में यह लालच उत्पन्न होता है कि हमें और धन कमाना है, तो वह उतनी ही तेजी से वापस नीचे की ओर गिर जाते हैं। इसलिए केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान दें। आपने जो लक्ष्य निर्धारित किया है उस लक्ष्य को पाने की कोशिश करें, न कि अत्यधिक धन कमाने के
चक्कर में फंस जाएं। आगे वह बौद्ध भिक्षु छठा कारण बताते हुए कहते हैं, काम वासना से ग्रस्त इंसान ना तो पूरे ध्यान से अपने काम को कर पाता है और ना ही अपने गृहस्थ जीवन पर ध्यान दे पाता है, जिस कारण उसके गृहस्थ जीवन में अशांति फैली रहती है। हमेशा झगड़े होते रहते हैं। जब कोई व्यक्ति कामयाब बनता है तो हर कोई उसका पीछा करता है, हर कोई उससे अपने संबंध बनाना चाहता है ताकि वो अपने लक्ष्य को हासिल कर सके और आपका इस्तेमाल कर सके। और ऐसा करने के लिए वो आपको किसी गलत रास्ते पर ले जाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ते। और जब आप किसी ऐसे व्यक्ति के चक्कर में फंस जाते हैं तो फिर वहां से बाहर निकलना भी लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। आपका जीवन पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। घर की शांति, सुख सभी पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। आपके मन में एक तनाव सा बना रहता है। आपके मन का सुख, चैन सब खो जाता है और आपको कुछ समझ नहीं आता कि अब आप क्या करें। आपको कोई रास्ता नजर नहीं आता क्योंकि आप पूरी तरह से फंस चुके हैं। और ऐसा व्यक्ति कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। उसने जो कुछ हासिल किया है वह उसे भी गंवा देता है। यहाँ तक कि वह अपने गृहस्थ जीवन को भी पूरी तरह से नष्ट कर देता है। आगे वह बौद्ध भिक्षु उस बुजुर्ग के पुत्र से कहते हैं, बेटा, यदि तुम्हें कामयाब बनना है तो सबसे पहले तुम्हें हर एक कार्य को समय पर पूरा करना होगा और बाकी जो चीजें हैं वह तो तुम्हारे जीवन में बाद में आएंगी जब तुम एक कामयाब इंसान बन जाओगे। लेकिन पहला कदम तो तुम्हें यहीं से उठाना होगा। और जब तुम एक बार कामयाब बन जाओ तो मैंने जो तुम्हें 6 बातें बताई हैं, 6 मुख्य कारण बताए हैं, उन्हें अवश्य ध्यान में रखना ताकि तुम अपने जीवन में कामयाब होने के बाद गंवा ना बैठो, जिससे तुम्हारा जीवन खुशहाल हो जाएगा। तुम्हारे जीवन में हर सुख सुविधाएं होंगी और तुम्हें कभी भी निराशा या फिर दुखों का पहाड़ नहीं झेलना होगा और तुम अपने जीवन को खुशी और खुशहाल तौर पर जी सकोगे। और दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे इस वीडियो की शुरुआत में ही कहा था कि ज्ञान केवल अर्जित करने से आपके जीवन में कुछ भी बदलाव नहीं होंगे जब तक आप उस पर चलेंगे नहीं। ठीक उसी प्रकार जब तक ये बातें आप अपने जीवन में नहीं उतारेंगे तब तक आपके जीवन में भी कोई बदलाव नहीं आएगा। उम्मीद है आपने आज की इस वीडियो से ज़रूर कुछ न कुछ सीखा होगा। तो आज की इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और दोस्तों, हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को भी ज़रूर से दबा दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं ऐसे एक और वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।